हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का पार्ट 1 समझाया था, जिसमें हम लोगों ने उसके अर्थ को जाना था। आज हम पार्ट 2 को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और उसके बाद से, सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकम, वो जो चरवाहा था वो बहुत ही फेमस हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, तो जितने भी पेचीदा केसेस होते थे, विवाद होते थे, वो उसके सामने लाए जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा जो है एक ही चीज़ होता। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, वो जो ज्ञान और न्याय की जो आत्मा है, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो उनको सच्चाई दिखाता। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, और जब वो अपने सीट यानी कि अपने उस कुर्सी से नीचे आ जाता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, वो दूसरे लड़कों से ज़रा सा भी भिन्न नहीं होता। ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, और जल्द ही ये न्यूज़ जो है पूरे गांव में फैल गया। कंट्री साइड का मतलब गांव होता है। तो ग्रोन अप मैन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउ हर्ड बॉय, बड़े बड़े आदमी और औरत भी सारे गांवों से अपने अपने विवाद जो है उस चरवाहे लड़के के सामने उसके कोर्ट में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और हमेशा उनको ऐसा न्याय मिलता दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, कि दोनों पक्ष समझ जाते। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट भी हो जाते। नाउ द किंग, और अब जो राजा था, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो कि उस समय उज्जैन में रहता था, यानी कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जो बच्चा उस समय बहुत सालों बाद उसके टीले पर बैठ करके, उनके सिंहासन पर बैठ करके, वो जो सिंहासन मिट्टी के नीचे दबी हुई है उस पर वो न्याय दे रहा है, तो उस समय का जो राजा है वो हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुनता है। वेल ही सेड, वो कहता है ठीक है, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो लड़का है वो डेफिनेटली बैठा होगा, ठीक है, निश्चित ही वो बैठा होगा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के उस न्याय सिंहासन पर। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्यास पैलेस, और वो जो बर्बादियों का ढेर था उस चरागाह के बीचों बीच में, वो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ठीक है, और वो सोचने लगा कि केवल उस टीले पर, उस माउंट पर बैठने से ही उस लड़के के अंदर, उस गडेरिए लड़के के अंदर ज्ञान और बुद्धिमानी आ जाती है, न्याय आ जाता है। ही थॉट, वो सोचा, लेट अस डीप डीप, चलो तब गहरा, उसको गहराई तक खोदते हैं उस जगह को। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय की कुर्सी को बाहर निकालते हैं। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस कुर्सी पर बैठूंगा, ये राजा कहता है। एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे केस को सुनूंगा, सारे विवादों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, उसके बाद जो विक्रमादित्य की आत्मा है वो मेरे अंदर उतर जाएगी। डिसेंड अपॉन मी, मेरे मन में, मेरे हृदय में उतर जाएगी। एज वेल, अच्छे से। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और उसके बाद से मैं हमेशा एक न्यायपूर्ण राजा कहलाऊँगा। सो विथ स्पेड्स एंड सॉवेल्स, उसके बाद जो है फावड़ों और कुल्हाड़ियों के साथ, द ग्रॉसी नॉल वेयर द बॉय प्लेड ओवरटर्न, ठीक है, वो जो घास से भरा हुआ, नॉल का मतलब उभरा हुआ इलाका जो होता है, जो उभरे हुए पत्थर थे, उनको क्या किया गया, जहाँ पर वो लड़का बैठता था वो ओवरटर्न कर दिया गया, बदल दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, वो जो लड़का था जिसने अपने आप को स्वयं जज बनाया था, वो उस दिन बहुत दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका कोई बहुत ही प्रिय वस्तु जो उसको बहुत ही प्रिय हो, वो उससे दूर जा रहा हो।
एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, और अंत में मज़दूरों को कुछ मिला, वो कुछ पाए। दे अनकवर्ड इट, और उन्होंने उसको अनकवर किया, उस ढके हुए पार्ट को हटाया। एंड फाउंड स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, उन्हें एक स्लैब मिला यानी बड़ा पत्थर का टुकड़ा, जो कि किस पत्थर का था? ब्लैक मार्बल, काले मार्बल का था। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जिसको सपोर्ट मिला था किसका? 25 स्टोन एंजल्स, जो पत्थर के देवदूत होते हैं उनका, उन्होंने उसको सपोर्ट दिया था। कैसे? अपने हाथ से और अपने पंखों से। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चय ही ये विक्रमादित्य का जजमेंट सीट था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, ये शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, उसको न्याय का जो कमरा था, जो हॉल था, उसमें जो है उसको रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। जो राजा था उसने ऑर्डर दिया अपनी जनता को, अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वो 3 दिन तक एक प्रार्थना का जो व्रत होता है वो रखें, और उसने घोषणा की कि चौथे दिन वो पब्लिक के सामने खुद उस सिंहासन पर असेंड होगा, थ्रोन पर असेंड होगा, यानी उस सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, और अंत में वो महान प्रभात आई, वो सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ इकट्ठी हुई ये देखने के लिए कि उसका राजा अब उस न्याय की कुर्सी पर बैठेगा। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे हॉल से गुजरते हुए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, उस किंगडम के यानी साम्राज्य के जज और प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, तो जज और पुजारी उस साम्राज्य के उस लॉन्ग हॉल से गुजरते हुए आए। फॉलोड बाय द किंग, जो कि किंग को फॉलो कर रहे थे। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जैसे ही वो उस न्याय की कुर्सी के पास, न्याय के सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वो 2 लाइन में बट गए, 2 रो में विभक्त हो गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, और अब राजा जो है वो बीचों बीच चलने लगा। बाउड हिज हेड इन रेवरेंस, और उसने श्रद्धा से, रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, तो उसने श्रद्धा से अपने सिर को झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और उस जो है मार्बल के स्लैब यानी उस पत्थर के टुकड़े के पास वो सीधा गया। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही वो राजा उस सीट पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, उसमें से एक देवदूत ने बोलना शुरू कर दिया। स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम ये समझते हो कि तुम वर्दी हो यानी योग्य हो इस सीट पर बैठने के लिए जो कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है। हैव यू नेवर डिज़ायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन, क्या तुमने कभी भी इच्छा नहीं कि उन किंगडम्स पे, उन साम्राज्यों पे शासन करने की जो कि तुम्हारे अपने नहीं थे। फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, द किंग, राजा, कुड नॉट थिंक, नहीं सोच सका, ऑफ एन आंसर, एक उत्तर को। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वो जानता था कि उसका जो जीवन था वो अन्याय से भरा हुआ था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, और बहुत ही देर तक साइलेंस के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं। ही सेड आई एम नॉट वर्दी, राजा ने कहा, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, उस देवदूत ने कहा, जाओ तब व्रत रखो और प्रार्थना करो 3 दिनों के लिए। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और उस सिंहासन पर बैठने लायक बन सको, उसके योग्य बन सको। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, और ऐसा बोलते हुए वो जो देवदूत था, पहला देवदूत जो था उससे बोला था, वो जो है अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन, व्रत और प्रार्थना खूब की ताकि वो दोबारा आए। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठे। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार दोबारा वही चीज़ हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड नेवर डिज़ायर टू possess द riches ऑफ अदर्स,
दूसरे एंजल ने, दूसरे देवदूत ने उससे पूछा, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की कि दूसरे जो हैं स्वामी, दूसरी की कोई संपत्ति हो उसको हड़पने की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। राजा ने ये स्वीकार किया कि हाँ उसने हड़पने की कोशिश की। एंड देयरफॉर, और इस तरीके से, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। ठीक है, इसलिए वह उस जजमेंट सीट पर बैठने के लायक नहीं है। इन दिस वे व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन। और इस तरीके से जब कभी भी राजा ने उस सिंहासन पर बैठना चाहा, ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंजल। एक एंजल हमेशा, एक देवदूत हमेशा उससे जो है, एक परी हमेशा उससे सवाल पूछती। एंड ही हैड टू विदड्रॉ, और वो उसे जो है वापस जाना पड़ता। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब। और ये तब तक होता रहा, ठीक है, दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट। ठीक है, ये तब तक होता रहा जब तक केवल एक ही परी या एक ही वो जो दूत था वो बचा उस पर, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस मार्बल स्लैब, उस बड़े से पत्थर के टुकड़े को सपोर्ट करते हुए। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। अब की बार यानी 24 देवदूतों को, 24 परियों को सुनने के बाद वो अब 25वें बिल्कुल लास्ट वाले के बाद, ठीक है, लास्ट जो बचा रहता है उसके पास वो बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ जाता है। वो जानता था कि अब ये मुझे बैठने दे देगी। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे। ठीक है, और वो ये निश्चिंत था कि वो उसको जो है उस पर बैठने का मौका मिलेगा। बट एज ही केम नियर द सीट द लास्ट एंजल स्पोक। लेकिन जैसे ही वो उस सिंहासन के पास आया, अंतिम परी ने उससे कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग। क्या तुम अपने हृदय से बिल्कुल शुद्ध हो हे राजन। इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड। क्या तुम्हारा भी हृदय उस छोटे बच्चे की तरह प्योर है, शुद्ध है, जो वो छोटा बच्चा जो बैठ करके सिंहासन पे न्याय करता था। इफ़ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट। तब तुम यथार्थ, इंडीड का मतलब यथार्थ होता है सचमुच, ठीक है, तो तब तुम सचमुच ही इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, द किंग सेड द किंग वेरी स्लोली। राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। और जैसे ही उसने ये कहा, उस एंजल ने तुरंत जो है वो आकाश में उड़ गया। ठीक है, वो परी उड़ गई, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर उस स्लैब को, उस पत्थर के टुकड़े को रख कर। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। और इस तरीके से विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था वो इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।